नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जिसने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक पर भारत को एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। ये कहानी है अचानक हुई एक गोलीबारी की और उसके बाद के गहरे जियोपॉलिटिकल असर की। जरा सोचिए, शांत समंदर में जहाज आराम से अपने रास्ते पर जा रहा है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है, और फिर अचानक गोलियों की आवाज उस खामोशी को चीर देती है। ठीक यही हुआ उन भारतीय जहाज़ों के साथ, जब एक आम सा दिन देखते ही देखते एक बड़े संकट में बदल गया। तो चलिए अब इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और यह घटना इतनी बड़ी बात क्यों है। हुआ ये कि दो भारतीय मर्चेंट शिप जो अपने तय रास्ते से गुजर रहे थे, उन पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने गोलियां चला दी। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी कार्रवाई थी। देखिए, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये वो बेहद पतली सी नस है जो फारस की खाड़ी को पूरी दुनिया से जोड़ती है। इतनी ज़रूरी कि यहाँ अगर ज़रा सी भी गड़बड़ हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। इसीलिए इसे ग्लोबल इकोनॉमी का चोक पॉइंट भी कहते हैं। और इसकी अहमियत इस आंकड़े से समझिए, 20%। जी हाँ, दुनिया का कुल 20% तेल इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब साफ है, यहाँ की एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया की इकोनॉमी में आग लगा सकती है। और हमले की डिटेल्स तो और भी चौंकाने वाली हैं। एक जहाज का नाम था भाग्यलक्ष्मी, जिसका पूरा क्रू भारतीय था। दूसरे जहाज पर 20 लाख बैरल कच्चा तेल लदा हुआ था। IRGC की नावें बिना किसी वार्निंग के पास आईं और फायरिंग शुरू कर दी। यहाँ पर भारतीय क्रू की सूझबूझ की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने फौरन जहाज़ों को वापस मोड़ लिया और एक बहुत बड़े हादसे को टाल दिया। अब इस घटना के बाद भारत जाहिर है चुप बैठने वाला नहीं था। तो चलिए देखते हैं कि भारत ने इस पर क्या और कितना मजबूत रिएक्शन दिया। भारत ने फौरन डिप्लोमेटिक एक्शन लिया। विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में ईरान के राजदूत को तलब किया, यानी उन्हें बुलाकर इस घटना पर सख्त विरोध दर्ज कराया। डिप्लोमेसी की दुनिया में ये एक बहुत ही कड़ा कदम माना जाता है। भारत की तरफ से संदेश बिल्कुल साफ और सीधा था। जब बात हमारे नागरिकों और हमारे देश के हितों की सुरक्षा की आएगी तो किसी भी तरह की आक्रामकता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पता चलता है कि भारत ने इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया है। लेकिन सवाल यह है कि यह सब अचानक हुआ क्यों? इस एक घटना को समझने के लिए हमें उस बड़ी जियोपॉलिटिकल लड़ाई को देखना होगा जो इस इलाके में चल रही है, खासकर अमेरिका और ईरान के बीच। देखिए, ये दुश्मनी कोई नई नहीं है, ये दशकों पुरानी है। 1969 की ईरानी क्रांति से शुरू हुई थी, लेकिन हाल के सालों में तनाव तब बहुत ज्यादा बढ़ गया जब अमेरिका न्यूक्लियर डील से बाहर हो गया और ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी अपनाई। इसका सीधा मतलब था ईरान की इकोनॉमी को कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाकर तबाह कर देना। और आज ये लड़ाई एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। अब ये दोनों देश एक दूसरे से निपट कैसे रहे हैं, इनकी स्ट्रैटेजी भी बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी है, जिसमें वो आर्थिक प्रतिबंध और अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करता है। तो दूसरी तरफ ईरान पॉलिसी ऑफ रेजिस्टेंस पर चलता है, यानी वो हॉर्मुज़ पर अपने कंट्रोल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और बड़ी सेना से सीधे लड़ने के बजाय छोटी, तेज और अचानक की जाने वाली कार्यवाहियों से जवाब देता है। और इसी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति की ये चेतावनी हालात की गंभीरता को और बढ़ा देती है। संदेश साफ है, या तो कोई नई डील करो, वरना सैन्य टकराव के लिए तैयार रहो। इससे बातचीत की टेबल पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो कुछ भी ईरान और अमेरिका के बीच हो रहा है, उससे बाकी दुनिया का क्या लेना देना? इसका सीधा सा जवाब है पैसा, तेल और ग्लोबल इकोनॉमी। सोचिए, अगर हॉर्मुज़ में लड़ाई छिड़ जाती है तो क्या होगा? सबसे पहले तो तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे, शिपिंग और बीमा का खर्च कई गुना बढ़ जाएगा। इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन टूट जाएगी और महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। और इस पूरे समीकरण में भारत की हालत बहुत ही नाजुक है, जैसे कोई रस्सी पर चल रहा हो। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ ईरान, और भारत को इन दोनों के बीच एक बहुत ही महीन संतुलन बनाकर चलना पड़ रहा है। भारत के लिए ये दुविधा कई मोर्चों पर है। एक, उसे अपनी बढ़ती इकोनॉमी के लिए एनर्जी चाहिए जो खाड़ी देशों से आती है। 2, ईरान के साथ उसके पुराने ऐतिहासिक और रणनीतिक रिश्ते हैं। 3, अमेरिका आज भारत का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और 4, इन सबके साथ साथ उसे खाड़ी के दूसरे देशों से भी रिश्ते अच्छे रखने हैं। ये एक ऐसी कूटनीतिक पहेली है जहां एक भी गलत कदम बहुत भारी पड़ सकता है।
तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या? क्या यह स्थिति और बिगड़ेगी या फिर कोई हल निकलेगा? आज की तारीख में सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? वो ये है कि डिप्लोमेसी और जंग के बीच की लाइन धुंधली होती जा रही है। एक तरफ बंद दरवाजों के पीछे बातचीत भी चल रही हैं, तो दूसरी तरफ समंदर में सैन्य उकसावे की कार्यवाहियां भी हो रही हैं। ये एक ऐसी विस्फोटक स्थिति है जहां एक छोटी सी गलती भी एक बड़े युद्ध को जन्म दे सकती है। और हम आज की ये चर्चा इसी सवाल के साथ यहीं खत्म करते हैं। क्या हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में ये टकराव एक बड़े सैन्य संघर्ष में बदल जाएगा? फिलहाल पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी हैं, क्योंकि सवाल का जवाब जो भी हो, उसका असर हम सब पर पड़ेगा।